नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गुप्ता और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण अनुवाद करने के सारे पहले तौर तरीकों को समझेंगे। उसके हथियार को एकत्रित करेंगे कि अनुवाद करने में किन किन शब्दों की जरूरत होती है। इन सारी चीजों को एक दो वीडियो में जानेंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा लकार और अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो आज से आप लोग शुरू कर दीजिए। आपको अनुवाद से कभी जीवन में डर नहीं लगेगा। आप तो कहिएगा सर क्लास 10th तक हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। अगर आप संस्कृत का नॉलेज रखते हैं तो आने वाले पीढ़ी को भी तो संस्कृत बताइएगा, क्योंकि संस्कृत का वेटेज दिन पर दिन क्या होता है, कम होता जा रहा है। तो संस्कृत को जिंदा रखना है, क्योंकि यह देव भाषा है। इसमें तो हम हर चीजों को समझ पाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए। क्लास 6 से 10 क्लास तक के बच्चे इस वीडियो को 100% वॉच कर सकता है। और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, हर बातों को नोट करिएगा। वीडियो स्टॉप कर करके हर बातों को आप लोग लिख लीजिएगा। 100% आपको वादा कर सकता हूं आपसे कि आपको संस्कृत आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शब्द आता है संस्कृत व्याकरण। भाई, संस्कृत व्याकरण होता क्या है, संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इन चीजों को जानेंगे। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण आपके सामने बहुत अच्छा डिफिनीशन लिखा गया है कि जो शास्त्र शास्त्र माने कोई ऐसा किताब हो, तो जो शास्त्र संस्कृत के पदों को खंड खंड करके, देखिए ना, जो शास्त्र संस्कृत के पदों को खंड खंड करके, मतलब उसके पद को शब्द को तोड़ तोड़ के, यानी उसके अर्थ एवं स्वरूप को बताता है। क्या बताता है? अर्थ एवं स्वरूप को बताता है। उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं? तो मेरे साथ एक बार बोलिए, जो शास्त्र संस्कृत के पदों को खंड खंड करके उसके अर्थ एवं स्वरूप को बताता है, उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। उसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हम लोग देखेंगे जिसका प्रयोग अनुवाद बनाते समय करना होता है। जैसे आपके पास एक अनुवाद दिया जाए कि वह जाता है, तो फिर वह का संस्कृत तो आपको मालूम होना चाहिए। फिर जाना का, जैसे वह किताब पढ़ता है, तो सब वह की भी संस्कृत मालूम होनी चाहिए, किताब का भी होना चाहिए। इन सारी चीजों को हम लोग शुरू किए हैं तो छोड़ेंगे भी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शब्दार्थ हेडिंग है। देखिए, संस्कृत सुजोड़ आगतम स्वागतम। सु मतलब सुंदर, आगतम माने आगमन, जिसका सुंदर आगमन हो। जब कोई मेहमान घर आता है तो उसको स्वागत करते हैं। तो देखिए, संस्कृत का शब्द है। तो यहाँ पर शब्दार्थ में ध्यान दीजिएगा, शब्दार्थ यहाँ पर लिखा गया है, इसके बिना तो आपका अनुवाद नहीं बनेगा। इस बातों को समझिए, क्योंकि आप इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो बहुत से वर्ड मीनिंग को याद करते हैं। इसी तरह तो इसको भी तो याद करना है। ये भी आपका संस्कृत का वर्ड मीनिंग है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पर है वह का, जैसे वह का दो इंग्लिश होता है ही या सी, उसी तरह वह का दो संस्कृत है। एक है सह मीन्स वह पुरुष के लिए, और एक है सा मीन्स वह स्त्री के लिए। दूसरा है तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे लोग। सह मीन्स वह पुरुष के लिए, सा मीन्स वह स्त्री के लिए, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे लोग। जैसे वे लोग घर जाते हैं, तो वे लोग का संस्कृत तो पता हो गया, ते बन जाएगा ना। आगे बनेगा, अभी नहीं बनेगा, अभी तो याद करना है। फिर क्या है? त्वम मीन्स क्या होता है? तुम या आप। जैसे तुम का संस्कृत क्या होगा? त्वम। जैसे तुम किताब पढ़ते हो, तो फिर तुम का संस्कृत तो पता होना चाहिए, किताब का पता होना चाहिए, पढ़ना का धातु पता होना चाहिए, तो अभी तो अनुवाद बनेगा। तो आप लोग बेसिक से नहीं ना पढ़ते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को बहुत बेसिक से शुरू किया हूं, और 2-3 वीडियो तो बेसिक का चलाऊंगा। उसके बाद लकार का क्लास लेकर आऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर युवाम, युवाम मीन्स होता है तुम दोनों, आयुयम मीन्स होता है तुम लोग या तुम सब। फिर उसी तरह अहम मीन्स क्या होता है? मैं या मैंने, मतलब मैं या मैंने का संस्कृत क्या होगा? अहम। अवाम मीन्स होता है हम दोनों, अवयम मीन्स होता है हम लोग या हम सब। बात समझ में आ रहा है ना? इसको आप लोग नोट करिएगा।
उसके बाद है यह, देखिए ना बाबू, यह का 3 गो संस्कृत होता है। यह का कितना संस्कृत होता है? 3 होता है। देखिए कौन कौन, एक है अयम, क्या है? अयम। तो अयम मीन्स भी होता है यह, यम मीन्स भी होता है यह, ईदा मीन्स भी होता है यह। आपके सामने एक सेंटेंस रहेगा अगर कि यह एक राम है, चाहे यह राम है, यह सीता है, यह किताब है, कैसे बनाइएगा? सबका एक ही थोड़ी लगाइएगा। यह राम है तो राम पुल्लिंग ना है, राम पुरुष है। यह सीता है, सीता क्या है? स्त्रीलिंग है। यह किताब है, किताब क्या है? नपुंसक लिंग है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यम का प्रयोग कब करेंगे यह के रूप में? जब पुल्लिंग हो। जैसे यह राम है तो यम राम अस्ति, नहीं, यह राम है तो अयम राम अस्ति, क्योंकि पुल्लिंग में क्या लगता है? अयम लगता है। क्या लगता है? अयम लगता है। उसी तरह यह सीता है तो इदम सीता अस्ति, क्योंकि यह सीता तो सीता क्या है? स्त्रीलिंग ना है जी। तो यहाँ पर लगा देंगे यम। यह किताब है तो इदम पुस्तकम अस्ति, इदम पुस्तकम अस्ति, मतलब यह किताब है। तो यह का देखिए 3 प्रयोग। पहला है अयम, अयम मीन्स यह पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए। यम मीन्स यह स्त्रीलिंग के लिए। इदम मीन्स यह नपुंसक लिंग के लिए। इस बातों को भाई लिख लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। संस्कृत का कोई ऐसा क्लास ही नहीं जिसमें मजा ना आए, क्योंकि तो देववाणी है, इसको तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। अब आता है शरीर के अंगों का नाम संस्कृत में कैसे होता है, शरीर के अंग का नाम। इसके बाद वाले, इसके बाद जस्ट बाद आपको देने वाले जा रहे हैं धातु, इसमें थोड़ा ध्यान लीजिए। यहाँ पर है शरीर, शरीरम मीन्स होता है शरीर या देह, देह का संस्कृत शरीर होता है। उसी तरह मुखम मीन्स होता है मुंह, मुंह का संस्कृत मुखम। कर्णः मीन्स कान, नासिका मीन्स नाक, नेत्रम या लोचनन मीन्स आंख, दंतः मीन्स दांत, जीवा मतलब जीव, जीवा को रसना भी बोलते हैं। वक्षः, वक्षः मतलब क्या होता है? छाती। उदरम मीन्स पेट, पृष्ठम मीन्स पीठ, पीठ मतलब पीछे वाला, पृष्ठ माने सतह जैसा ना है। उसके बाद हस्त या करह मीन्स हाथ, चरना या पादा मीन्स पांव, अंगुली मीन्स अंगुली, कच्चा या केशव मीन्स क्या होता है? बाल होता है। तो इन सारी चीजों को जानेंगे तब ना। जैसे आपके सामने एक वाक्य रहेगा कि राम पीठ से कुबड़ा है, राम पीठ से कुबड़ा है, तो राम का संस्कृत आपको आ गया। फिर पीठ का क्या होता है? सर पीठ का क्या होता है? पीठ का तो बाबू पीठ का ही ना होता है पृष्ठम, प्रयोग के हिसाब से बताया जाएगा। तो इन सारी चीजों को आप जब तक याद नहीं करिएगा तब तक आपको संस्कृत नहीं आएगा। तो इसी बात पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए धातु, जैसे वर्ड मीनिंग, पढ़ना का आप क्या जानते हैं? रीड, लिखना का राइट, बोलना का स्पीक, रहना का लिव, ऐसे होता है ना। उसी तरह इन सारे वर्ड का, सारे शब्दों का संस्कृत भी तो होता है, जिसको आप अनुवाद बनाते समय यूज करते हैं। तो पहला है पढ़ना, पढ़ना का संस्कृत क्या लगाओगे बाबू? पठ, लेकिन इसके साथ लकार जोड़ना पड़ेगा। जैसे पठती, तो पठ में क्या जोड़ाती? कभी जोड़ेगा तह, कभी जोड़ेगा अंति, कभी जोड़ेगा आमी, तो बनेगा पठामी। ऐसा होता है ना। तो पहले इसको याद तो करो, इसके बाद जोड़ने का सिखा दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ना का धातु क्या हो जाएगा? पठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठ। पीना का धातु क्या हो जाएगा? पा, पीना का मूल धातु पा। अब आपके बोर्ड एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है, बोलेगा निम्नलिखित में कौन पीना का धातु है? तो ऑप्शन में रहेगा पा, पी, पी, एगो हर्ष एगो दीर्घ, इनमें से सभी। तो किसको मारिएगा? आप तो नहीं पढ़े रहिएगा तो पीना से पी मारिएगा, लेकिन नहीं, पीना का मूल धातु क्या होता है? पा होता है। उसी तरह खाना का धातु क्या होता है? खाद होता है। जाना का धातु क्या होता है? गम होता है, लेकिन यूज क्या करते हैं? गच। जैसे पीना का पा होता था, यूज करते हैं पीब, करते हैं ना जी। तो यहाँ पर जाना का मूल, दोनों बहुत भी आई है, इस दोनों को तो ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ चुका है मूल धातु के रूप में। अब कह रहा है हंसना का धातु क्या होता है? हंस। दौड़ना का क्या होता है? धाव। खेलना का क्या होता है? क्रीड। घूमना का क्या होता है? भ्रम। देखना का क्या होता है? देखना का दो धातु, एक होता है दृश्य, एक होता है
पश्य, ये क्या होता है? पश्य। दृश्य मतलब दूर के लिए, पश्य मतलब नजदीक के लिए। उत्तर आता है पच मीन्स पकाना, तिष्ठ मीन्स बैठना, अस्था मीन्स ठहरना, चलना यानी चलना का चल धातु होगा, क्री मीन्स होता है करना, आइए गो क्री मतलब खरीदना, देखो कृष्णा वाला क्री मतलब करना, आइए गो करी क्री क्रिया वाला क्री मतलब खरीदना। उससे देखिए गाय, गाय मीन्स क्या होता है? गाना, मतलब गाना, तो बोलेगा गाना का मूल धातु क्या होता है? तो ऑप्शन में रहेगा गए, गाय, गोय रहेगा ना, लेकिन गाय मारेगा चू मारेगा क्या? तो गाना का तो क्या होता है? गए। गरजना का क्या होता है? गर्ज। चरना का चर। आना का आगम, आगछ यूज करेंगे, देखिए आगम है ना, उसके जगह पर आगछ लिखेंगे बनाते समय, लेकिन मूल धातु क्या होता है? आगम होता है। लाना का क्या होता है? आनी होता है, यानी आनयति। फिर सूंघना का क्या होता है? घरा होता है। तैरना का त्री, ले जाना का नी, प्रणाम करना नमस्कार करना का नम, नाचना का धातु देखिए होता है नृत्य, लेकिन यूज क्या करते हैं? नृत्य। बात समझ में आ रही है? तो पूछेगा नाचना का धातु भी चेक लगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर पढ़ना का मूल धातु क्या होता है? पढ़ाना का पठ, पढ़ना का पठ, और पढ़ाना का पढ़ाना, सॉरी सॉरी पढ़ाना होगा ढाना, पढ़ाना का पाठ। डरना का क्या होता है? भी, विभेति यूज क्या करते हैं? विभेति, भी है ना, तो विभे, अति त ऐसे लगता है। बात समझ में आया? लिखना का मूल तो क्या होता है? लिख। बोलना का वध, तोड़ना का टूट, और छूना का क्या होता है? स्पृश। इन सारी धातुओं को आप याद नहीं करिएगा तो आपसे अनुवाद नहीं बनेगा। और भी होता है, लेकिन उसमें से आप लोगों को सेलेक्टेड सेलेक्टेड लाया हूं जिसका उपयोग हमेशा होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ईमानदारी पूर्वक आप लोग इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, तो अब तो मैं आपको अनुवाद बनाने का 100% सिखा दूंगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं खाद्य पदार्थ और फलों के नाम का संस्कृत। यहाँ पर आता है खाद्य पदार्थ में भात, भात का संस्कृत का, जैसे आपके पास एक वाक्य रहेगा वह भात खाता है, तो वह का संस्कृत तो जान गए सब। भात क्या क्या होता है? तो भात का ओदनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओदनम या भक्तम। तो भात का संस्कृत क्या हो जाएगा? ओदनम। उसी तरह दाल का क्या हो जाएगा? द्विदलम। भात का ओदनम, दाल का द्विदलम। चावल का क्या हो जाएगा? तंडुलम। रोटी, रोटी का क्या हो जाएगा? रोटी का। तरकारी यानी सब्जी का क्या हो जाएगा? व्यंजनम। पूरी का ससकुली। अचार का क्या हो जाएगा? अम्लराग। अचार का क्या हो जाएगा? अम्लराग। उल्टा हो गया है, इधर आपका हो जाना चाहिए संस्कृत अम्ल राग। अम्ल राग मीन्स होता है अचार, क्या होता है? अचार। अम्ल राग मीन्स अचार। और चटनी का क्या होता है? औले। उसी तरह मिठाई का क्या होता है? मिष्ठानम। मिठाई का क्या होता है? मिष्ठानम। चीनी मतलब सीता मतलब चीनी, तो हई सीता मतलब नाम, आई सीता मतलब चीनी। मोदकम मीन्स क्या होता है? लड्डू। लड्डू का संस्कृत मोदकम। कुंडलिनी मीन्स जलेबी। जलेबी का संस्कृत क्या हो जाएगा? कुंडलिनी। खीर का पायसम, और दूध का दुग्धम। दही का दधे, घी का प्रीतम, नवनीता मीन्स मक्खन, परपटा मीन्स पापड़, टूपा मीन्स पुआ। समझ में आ रहा है ना? तो अब आपका डेली लाइफ का चीज में समझाने वाली बात क्या है, आपको तो याद कर लेना है। आम का संस्कृत क्या हो जाएगा? आम्रम। अमरूद का क्या हो जाएगा? अमृत फलम। जामुन का जम्बू फलम। बेर का बदरी फलम। केला का कदली फलम। सॉरी यहाँ पे द छूटा है, कदली फलम। केला का क्या हो जाएगा? कदली फलम। और नाशपाती का हो जाएगा अमृत फलम। और लीची का हो जाएगा संस्कृत लीची का। और नारंगी का हो जाएगा नारंगम। और नींबू का हो जाएगा नींबूकम। अंगूर का हो जाएगा द्राक्षा फलम, हो जाएगा द्राक्षा फलम नहीं द्राक्षा। नारियल का नारिकेलम। खजूर का खरजूरम। और खीरा का त्रपुसम। काजू का काजवम। सेब का सेवम। तरबूजा का तरबूजा। ककड़ी का करकटह। कटहल का पनसम। और मखाना का मखानम। इन सारे शब्दों को आप लोग याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं, इसी तरह आपके बहुत से शब्दार्थ होते हैं, जानवर के नाम होते हैं, जल आदि का नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। तो आप लोग को एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन के रूप में देना चाहते हैं कि जो बच्चे 6 क्लास से 8 क्लास के अगर होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, वो करेंगे क्या
एक बुक उनके लिए आता है क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। आप दो ही बुक आप लोग को बताएंगे और दोनों आदमी का काम हो जाएगा। क्लास 6 से 8 क्लास के बच्चे को कौन सा किताब कर देंगे, तो सुगम संस्कृत, क्या, सुगम संस्कृत, सुगम संस्कृत व्याकरण। कौन सा किताब कर देंगे, सुगम संस्कृत व्याकरण भाग 2 यानी पार्ट 2 कर देंगे। जो बच्चे क्लास 6 से 8 क्लास के होंगे उनके पास एक किताब होना चाहिए, क्या, सुगम संस्कृत व्याकरण। आज जो मेरे भाई 9th और क्लास 10th में है वो खरीद लेंगे संस्कृत सहचर। क्या खरीद लेंगे, संस्कृत सहचर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास पैसा का कमी है तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, बहुत कम में हो जाता है। लेकिन जो बच्चे क्लास 6 से 8 वाले होंगे या उससे भी बैक वाले होंगे वह सुगम संस्कृत व्याकरण ले लेंगे। जो बच्चे 9th और 10th क्लास में होंगे वह संस्कृत सहचर ले लेंगे। इन सारे शब्दों को याद कर लेंगे, ऐसे ऐसे बहुत शब्द है आपके लास्ट वाले पेज में। तो फ्रेंड्स कितना लिखा है, बहुत होता है, तो आप इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि और भी मेरे भी भाई, मेरी बहन, आपके भाई, आपके बहन सारी कोई जुड़े और इस वीडियो का लाभ उठाए। इस वीडियो का ही नहीं, ऐसे ऐसे लगभग आपका 50 वीडियो बनने वाला है संस्कृत का। आपके अंदर से संस्कृत का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों को लिंग, वचन और पुरुष के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं लेकर आऊंगा अनुवाद कैसे करें, अनुवाद कैसे करें। आपके पास एक हथियार है लड़ने की, संस्कृत से लड़ने का एक हथियार है जो आपके पास हम इकट्ठा करा दे रहे हैं। उसके बाद तो हम लोग पढ़ेंगे कि अनुवाद कैसे करें। जैसे पाकिस्तान से कैसे लड़े तो हथियार चाहिए, पाकिस्तान हमसे कैसे लड़ेगा, उसके पास हथियार चाहिए। ऐसी तरह की बातें होती है। तो ज्यादा मैं समय ना गवाऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय